जय माता दी। आज है गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन। तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की कथा और 10 महाविद्याओं की तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक अवतार माँ चंद्रघंटा का है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा को चंद्रघंट, चंडिका एवं रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने और उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। माता पार्वती हमेशा अपने इस संकल्प पर दृढ़ रहीं। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि वो कभी अपने जीवन में किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनने के बावजूद पार्वती ने शिव को जीतने के लिए अपने संकल्प को नहीं खोया। वो सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर भगवान शिव की तरह ही पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जाना जाने लगा। पार्वती की निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुंचे। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव की बहुत बुराई की और कहा कि वह नागधारी और विषधारी हैं और आप उनके साथ जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगी। आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उनकी तपस्या से खुश होकर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह का आग्रह किया। जिसके कुछ समय बाद जब भगवान शिव और पार्वती के विवाह का समय आया तो भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुंचे जिसमें भूत, तपस्वी, ऋषि और अघोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह थी कि भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सांपों की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर वस्त्रों की जगह राख लिपटी हुई थी। उस वक्त पार्वती ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार धारण किया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हो गईं। उनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष, जपमाला थी और 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल थी। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर पार्वती पर चला गया। सभी अचंभे में रह गए और कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप इस समय सभी का भय दूर करें। उनकी विनती सुन भगवान शिव चंद्रशेखर अवतार में अवतरित हुए। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती विवाह के मंडप में बैठे और विवाह संपन्न किया। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो भी माँ की सच्चे मन से आराधना करेगा, माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं और समस्याओं को समाप्त कर देंगी और उस पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेंगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और सभी रोगों को दूर करने का वरदान मांगा जाता है। आपको बता दें, माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा रूप है, जिन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की थी। कहते हैं हर पूजा मंत्रों के बिना अधूरी है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान व्रत कथा, पूजा विधि के जानने के साथ साथ माता के विशेष मंत्र के बारे में भी पता होना चाहिए। चंद्रघंटा माँ की आराधना का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, अर्थात
ओमकार स्वरूपी सबका कल्याण करने वाली माता चंद्रघंटा को हमारा बारंबार नमस्कार है। कहते हैं कि विशेष मंत्रों के द्वारा माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है, उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा की उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। उनका वाहन सिंह है, उनके 10 हाथ हैं, हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे असुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता की यह कथा हमें यही सीख देती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा भगवान से अपने विश्वास को भी नहीं डिगने देना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, माँ भगवती दुर्गा की जय। तो 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताएंगे कि माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई और उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के रूप में जानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी को देवी षोडशी भी कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही देवी षोडशी तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर हैं। महाविद्या के अंतर्गत वह देवी पार्वती के निरूपित करती हैं तथा उन्हें तांत्रिक पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। देवी षोडशी को ललिता एवं राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, जिनका अर्थ है क्रीड़ा करने वाली तथा महारानियों की भी महारानी। देवी त्रिपुर सुंदरी के षोडशी स्वरूप को 16 वर्षीय कन्या के रूप में दर्शाया जाता है। उन्हें 16 प्रकार की इच्छाओं का प्रतीक भी माना जाता है। देवी षोडशी के पूजन मंत्र से भी 16 अक्षर ही हैं। त्रिपुर सुंदरी महाविद्या को श्री यंत्र के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार षोडशी जयंती माघ पूर्णिमा को भी मनाई जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी को स्वर्ण, रक्त एवं श्याम वर्ण रूप में भगवान शिव से संबंधित दर्शाया गया है। देवी एवं भगवान शिव को एक सिंहासन अथवा शैया पर सुशोभित दर्शाया जाता है, जिसके तल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान एवं सदाशिव स्तंभ स्वरूप विराजमान रहते हैं। देवी षोडशी के मस्तक पर एक त्रिनेत्र विद्यमान है। वह लाल वस्त्र धारण किए हुए विभिन्न आभूषणों से अलंकृत रहती हैं। देवी एक कमल पुष्प पर विराजमान है, जो स्वर्ण सिंहासन पर स्थित है। उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। वह अपने हाथों में 5 पुष्प बाण, एक पाश, अंकुश तथा गन्ने को धनुष के रूप में धारण करती हैं। देवी के हाथ में स्थित पाश, मोह, अंकुश, प्रति आकर्षण, गन्ने का धनुष, मस्तिष्क तथा बाण 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम आपको इनकी पौराणिक कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यान मग्न रहने के कारण लोकों के कार्यों में रुकावट होने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर फूलों का बाण चलाया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। अब भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई और उस आकृति का नाम दिया भान। शिव के क्रोध से बने हुए होने के कारण भान में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तब इंद्र ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद मुनि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आद्या देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने आद्या देवी की आराधना की और आद्या देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत करके सभी देवताओं की मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए माँ देवी की आराधना शुरू हुई। शिव की नाभि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई
देवी त्रिपुर सुंदरी के सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी की साधना भोग आनंद के अतिरिक्त मुक्ति एवं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाती है। त्रिपुर सुंदरी साधना द्वारा मन, शरीर एवं भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। पारिवारिक सौहार्द, पौरुष तथा अनुकूल जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भी माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा आराधना की जाती है। बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि, देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि, गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।